नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौलाना की जो दारुल उलूम से पढ़ा है। दारुल उलूम से पढ़ा है मतलब हिंदू विरोधी होगा। दारुल उलूम का मतलब है इस्लाम का वो जघन्य बात कहेगा जो कि काफिरों को मारने की बात करेगा, काफिरों के गोश्त के बात करेगा, काफिरों को समाप्त करने की बात करेगा, कुरान को कायम करना, इस्लाम को कायम करना, इस पर सब पर चर्चा करेगा। इस पर सब पर वो चर्चा करेगा। मौलाना अपने आप को चतुर्वेदी कहता है और चतुर्वेदी किस आधार पर कहता है ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मौलाना का जो स्टेटमेंट आया मौलाना अब्दुल्ला सलीम कमर चतुर्वेदी कासमी ऐसा कहता है। ये चतुर्वेदी क्यों कहता है अपने आप को, या लोग इसको चतुर्वेदी कहते हैं? अज्ञानी है। वेदों के ऐसा कहता है कि मैंने वेद पढ़े हैं, ऐसा कहता है कि मैंने वेदों का ज्ञान लिया। जिसने संसार में वेद सात्विक तरीके से पढ़े वो हिंसक नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये बात तय है कि जिसने वेद पढ़े हैं वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जिसने वेद को धारण किया है वो मुस्लिम जगत के विषय में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम में और वेदों में एक जगह पर एक जो संप्रदाय है वो दुनिया के विनाश में विश्वास करता है, विनाशक है, और एक दुनिया के संरक्षण में, इस ब्रह्मांड के संरक्षण में विश्वास करता है। इसलिए इन दो ग्रंथों को पढ़ने वाला व्यक्ति कुरान कभी चूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष के द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा या परमात्मा के द्वारा योग्य ऋषियों को दिए गए जो दृष्टा हैं। दृष्टा मतलब उनको वो वाणी मिली और वो श्रुति मिली, उनको सुनाई दिए और उन्होंने अपने शिष्यों को बताए, और ऐसे शिष्य परंपरा से चलते हुए श्रुतियां बनी। फिर बाद में वेद व्यास ने उनको संग्रहण कर दिया, मतलब उनका संकलन करवाया और वो लिखवा दिए। वेदों को पढ़ने की एक पहली कंडीशन यह है कि वेदांगों को पढ़ा जाना चाहिए। 6 वेदांग हैं और इसके अतिरिक्त षट दर्शनों को पढ़ा जाना चाहिए। जिसने षट दर्शन नहीं पढ़ा, मतलब दर्शन नहीं पढ़ा कि हिंदू दर्शन क्या है, संसार बना कैसे है, संसार चला कैसे है, आत्मा आती कैसे है, आत्मा जाती कैसे है, आत्मा के गुण क्या हैं, इस पृथ्वी और प्रकृति के गुण क्या हैं, संसार में जीव कैसे सरवाइव करता है और कैसे आता जाता है और उसका रोल क्या है, जब तक इनको नहीं पढ़ा और इस दुनिया में वो किस लिए आया है, क्या करेगा और उसका टारगेट क्या है, जब तक नहीं पढ़ा तब तक वो हिंदू नहीं हो सकता। वो ज्ञाता तो बहुत बड़ी बात है। ज्ञाता तो हम उसको कहते हैं जो इस ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को, उसके विज्ञान को जानने लगता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। यानी कि ब्राह्मण, मैं आज के ब्राह्मण जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ जो ब्रह्मांड को जानने वाला है, ब्रह्मांड के रहस्य, मतलब एक इंटेलेक्चुअल जो पूरे विश्व की साइंस को जानता है, जो आत्मा की साइंस को भी जानता है, बर्थ और डेथ के सिस्टम को भी जानता है, वो ब्राह्मण है। और उस धर्म को जानने, उस धर्म को ब्राह्मण धर्म कहा गया था। बाद में उसको हिंदू नाम मिला, तो क्योंकि कुछ लोग अपने आप को ब्राह्मण कहने लगे और ब्राह्मण घोतक हो गया। लेकिन ब्राह्मण, जब हम वर्ण की बात करते हैं तो वो वर्ण जो पूरे इस चराचर जगत को जानता है, हर एक प्राणी को जानता है, हर एक चर अचर चीज को जानता है। अब ये कहता है कि वो दारुल उलूम में पढ़ा है, जहाँ वो मारकाट सीख कर आया होगा, जहाँ पर वो ये सीख कर आया होगा कि सारी दुनिया को ख़त्म करना है, जहाँ उसने ये सीखा होगा कि वो काफिर को मारेगा, जहाँ उसने ये सीखा होगा कि रॉन्ग फिलॉसफी ऑफ इस्लाम को कायम करना है, जिसका काम विनाश करना है, यानी कि विनाशक शास्त्र जिसने पढ़ा हो वो कैसे संजोने की बात सोच भी सकता है। पर गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती। अगर उसने वेदांग नहीं पढ़े, अगर उसने षट दर्शन नहीं पढ़े, तो उसने वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो बिना षट दर्शनों के और बिना वेदांग, 6 वेदांगों के अगर पढ़ेगा, वो आप समझ लीजिए कि वो गलत इंटरप्रिटेशन करेगा, क्योंकि वो वैदिक संस्कृत है जिसको पढ़ना या समझना आसान नहीं है, उसके लिए तप करना पड़ता है। ये मौलाना एक कार्यक्रम में, रमजान का महीना कहता है पवित्र महीना है, हालांकि प्रॉफेट मोहम्मद ने रमजान का महीना पवित्र इसलिए बताया होगा क्योंकि उनके दिमाग में ये बात रही होगी कि भाई जिनको, क्योंकि खाड़ी में खाना उना होता नहीं था, पानी, आज का तेल, मोहम्मद को पता नहीं लगा होगा कि वहाँ जो तेल निकलता है, प्रॉफिट को ये नहीं अंदाजा होगा कि ये तेल भविष्य का फ्यूल है। वो तो गंदा पानी समझा गया उस समय, और कोई खेती वेती तो होती नहीं थी, तो फिर कैसे सरवाइव करेंगे
ऐसी परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि उस समय ये बात बिल्कुल चरितार्थ हुई होगी कि भाई रोज़ा रखा जाए, यानी कि आधा खाया जाए, 1 महीने ना खाया जाए। हर बात के लिए पनिशमेंट रोजे के रूप में अपना भोजन इसको दे दो, क्योंकि भोजन ही सब कुछ था। जैसे हमारे यहाँ गायों का संचरण था, कपिल मुनि का हमने इलस्ट्रेशन देखा कि कपिल मुनि ने किस प्रकार से रघुवंशियों को भी परास्त किया, क्योंकि गाय के संरक्षण के लिए। हमने ये भी देखा कि महाराजा दिलीप, जो कि रघुवंश के नायक हैं, उन्होंने उनकी जब परीक्षा ली भगवान ने, तो उन्होंने अपने पूरा शरीर शेर को पेश कर दिया, प्रस्तुत कर दिया, लेकिन उन्होंने गाय को बचाया। भगवान ने बाद में कहा कि ट्रूली कि आप उनको मां मानते हो। गाय के संरक्षण के लिए कोई राजा, कोई सम्राट, कोई चक्रवर्ती सम्राट अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। इस लेवल पर मां का संरक्षण किया जाता है। ये भारत है। अगर मौलाना ने वाकई में भारतीय शास्त्र पढ़े होते तो गाय को मां नहीं, मां के दूध में भी जितनी पौष्टिकता होती है उतनी पौष्टिकता भी गाय में होती है। गाय कहते हैं कि जहर भी खा लेती है तो भी उसका फिल्टर सिस्टम ऐसा है कि उसके दूध में उसका प्रभाव नहीं आता। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय की सांस, जो वो सांस छोड़ती है, वो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। गाय की स्मेल, आप सोचिए कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया है। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं की बात कही गई है, और ये कहा गया है इस चराचर जगत में जो कुछ भी है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वो ब्रह्मांड गाय है। ब्रह्मांड का हर वो तत्व गाय में है। षट दर्शनों में जब हम सांख्य की बात करते हैं तो वो सांख्य पूरा गाय के ऊपर कपिल मुनि ने लगाया। ऐसा मौलाना जब रमजान के महीने में गौकशी पर भाषण दे रहा हो, क्योंकि गौकशी मुसलमान कहता है, हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं संसार के मुसलमान की बात नहीं करता, हिंदुस्तान का मुसलमान कहता है कि गौकशी उसका राइट है, ये उसका दीन का काम है गौकशी करना। हालांकि मैं समझ नहीं पाया अकबर ने क्यों बैन लगा दिया था, मैं समझ नहीं पाया कि भारत में बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने क्यों बैन लगा दिए थे। तुलसीदास जी से मिलने के बाद अकबर को क्या हो गया था कि उसने गौकशी बैन कर दी थी। लेकिन ये मुसलमान सिर्फ चिढ़ाने के लिए, आपको अगर लगता है कि इस कुर्सी से आपको समस्या हो सकती तो वो कुर्सी लेकर आएगा, आपको लाउड स्पीकर से समस्या तो वो लाउड स्पीकर लगाएगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप हाथ ऐसे धोते हो, ऐसे करके, ताकि पानी नीचे जाए, वो हाथ ऐसे धोता है। क्यों? क्योंकि उसको उल्टा करना है। एक चीज केवल उसको नहीं कर पाया, वो नीचे से खाता और ऊपर से निकालता, क्योंकि हिंदू ऊपर से खाता है और नीचे से पिछवाड़े से निकालता है। उसको पिछवाड़े से खाकर मुंह से निकालना नहीं आ पाया, बस इतनी सी बात है, बाकी सब उल्टे करेगा। आप मूंछ रखाओगे तो वो दाढ़ी रखाएगा, आप पैर छुओगे तो वो ठोड़ी छुएगा, मतलब वो हर काम उल्टा करेगा। ये उसके स्वभाव में है, क्योंकि वो एकदम अपोजिट है, एक संरक्षण करने वाला, एक विनाश करने वाला। अब उसके इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं। मौलाना ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो मैं समझता हूं इतने बुरे शब्द हैं कि सोचना भी मुश्किल है। मौलाना ने गौकशी के उस कार्यक्रम में गौकशी खोली जाए हिंदुस्तान में, या गौकशी परमिट की जाए हिंदुस्तान में, इसके पीछे ये कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, मतलब उसका भाव ये था कि सारे हिंदुस्तान में इस्लाम जब तक कायम नहीं होगा तब तक तुम गाय को नहीं खा सकते, तब तक गाय को तुम नहीं काट सकते, उसका भाव ये रहा होगा। इसलिए उसने कहा योगी की अम्मा, मतलब शब्द कितना खराब है, योगी की अम्मा का 250 ग्राम गोश्त भी अगर तुमको मिल जाए या किसी के पास हो तो पुलिस पिछवाड़े से छेद कर देती है। आप सोचो, पुलिस नीचे से छेद कर देती है अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 250 ग्राम योगी की अम्मा का गोश्त भी मिल जाए। अब ये जो योगी की अम्मा का गोश्त है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि गाय और मां समान है, और महाराजा दिलीप ने अपना सर्वस्व निछावर किया। ये देश में गौ वंश की रक्षा करने के लिए लोग अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। ये पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में इतिहास मिलता है, और ये इतिहास आज का नहीं, जब से हिंदू जाति बनी तब से, जब से भारत निर्माण हुआ तब से। क्योंकि जब आप वेदों को शुरू करते हैं तो वहां पर भी जब आप ये कहते हैं कि इसका गोत्र, तो गोत्र तक का घोतक गाय का बाड़ा है, जहां पर सभी लोग अपनी गाय बांधते हैं, वो एक गोत्र होता है। उस गोत्र से लोग जुड़े होते हैं और गोत्र की रक्षा करने के लिए ही युद्ध होते थे, और गोत्रों को पणी चोर चुरा लेते थे तो युद्ध होता था। राजा गाय बचाने के लिए सर्वाधिक शक्ति लगाता था।
खेती और गाय, क्योंकि गाय का बछड़ा भी काम आता है, वो खेती करता है, गाय का गोबर काम आता है, गौ का मूत्र काम आता है, गाय दूध भी देती है जो घर का भरण पोषण होता है, और इसके अलावा खेतों का भी संरक्षण गाय करती है। अगर गाय पहले ना होती तो धरती पहले ही खत्म हो गई होती, क्योंकि पेस्टिसाइड गाय के दूध, गाय के गोबर और गौमूत्र के ऑप्शन में डाला जाता है, और वो पेस्टिसाइड मृदा को खत्म कर रहा है, मृदा के अंदर के कीड़ों को खत्म कर रहा है, इस दुनिया को खत्म कर रहा है। नतीजा ये है कि किसान भी मर रहा है, और नतीजा ये है कि हमको पेस्टिसाइड भी खाना पड़ रहा है। हम ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहे हैं क्योंकि गाय कम होती जा रही है। इसलिए गाय के विषय में अगर उसको नहीं मालूम और वो ऐसा स्टेटमेंट देता है तो स्वाभाविक है कि गुस्सा लोगों को आएगा, स्वाभाविक है कि हिंदुओं को तो एटलीस्ट आएगा ही। वो योगी जी की बात ना करता, किसी की बात करता तो भी आता। और उत्तर प्रदेश के अंदर 83 FIR उसके खिलाफ लिख दी गई हैं। 21 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया मौलाना के खिलाफ। मौलाना चतुर्वेदी तो है, अपने आप को कहता है मूर्ख मौलाना, AIMIM से वो चुनाव भी लड़ चुका है, ओवैसी की पार्टी से रजाकारों से जुड़ा हुआ है, और मौलाना का विचार ये है कि वो इस्लाम कायम करेगा। आप कैसे इस्लाम कायम करेगा? उत्तर प्रदेश में घुस जाए तो हिंदू उसको ढूंढ रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार को, योगी जी की सरकार को हिंदू अल्टीमेटम दे रहा है कि अगर आप नहीं ला पाते तो क्या कर देंगे इस आंदोलन में, उस आंदोलन में। ऐसी चर्चाएं उत्तर प्रदेश में हो रही। खतरनाक टाइप का मौलाना के खिलाफ रिएक्शन है, और मैं समझता हूं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, ये बिहार और बाकी जगहों पर भी होना चाहिए। और बिहार में क्या इसका रिएक्शन हो रहा होगा, बिहार में ये कहाँ छुपा होगा, क्योंकि बिहार के हिंदू की भी आत्मा फड़क ही रही होगी, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। मैं मानता हूं कि मौलाना ये तो माफ़ी मांगेगा, जेल जाएगा, नहीं तो उसके साथ कभी वो फंस गया तो उसका क्या हश्र होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।